आरोही रोज अपनी माँ विमला को मशीन की तरह काम करती हुई देखती आई थी। हमेशा माँ सुबह 4 बजे उठती और चुपचाप घर के काम निपटाती। सुबह की झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना और फिर नहा धोकर चौके में घुस जाना। ठीक 5:30 बजे दादी माँ को चाय देना, उनके गुस्ल की व्यवस्था करना, उसे अंशुल व दादाजी को बिस्तर पर चाय नाश्ता देना, पिताजी को 7 बजे बेड टी देना और सबके नाश्ते व टिफिन का बंदोबस्त करके तब पूजा घर की ओर रुख करना। तैयारी करके स्वयं पूजा नहीं करती थी, वो बस तैयारी करती। बाद में दादी और पिताजी में से कोई पूजा करता। घर में कोई नई वस्तु आती तो माँ पूजा की थाली लेकर आती, पर टीका लगाकर कुमकुम चावल छिड़कना ये कार्य वे सब कभी ना करती। ये कार्य केवल दादी ही करती। आरोही को हमेशा बुरा लगता जब भी वो परीक्षा देने जाती तो उसे दादी ही कुमकुम लगाती और दही मिश्री खिलाती। उसके मन में ये कसक रहती कि माँ उसे कब टीका लगाएंगी और शुभ हाथों से आशीर्वाद देकर भेजेंगी। 1-2 बार उसने कहा भी, पर घर में दादा दादी के सम्मान और संस्कार की दुहाई देकर सदैव उसको रोक दिया जाता। आरोही अपने माता पिता की बड़ी बेटी थी और अंशुल छोटा बेटा। ये 2 ही संतान थी घर में। आरोही को बहुत मान सम्मान मिलता घर में और अंशुल तो सभी का दुलारा था। आरोही इस बार बीए फाइनल की परीक्षा दे चुकी थी और अभी आगे की पढ़ाई करने की उसकी बहुत चाहत थी, पर घर में सब उसकी शादी की चर्चा कर रहे थे कि सुयोग्य वर को देखकर उसको जल्द से जल्द विदा कर दिया जाए। एक दिन आरोही ने बालों में तेल लगाती अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं आगे की पढ़ाई करूँ? माँ चुपचाप तेल लगाती रही और बोली, अपने पापा से पूछना, वो जो चाहेंगे वही करना होगा तुझे। आरोही, क्यों? आप क्यों नहीं कहेंगी कुछ? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या आपका मुझ पर कोई हक नहीं? आप नहीं चाहती कि मैं आगे पढ़ूँ और कुछ बनूँ? आपकी राय मेरे लिए मायने रखती है। माँ कुछ तो बोलिए। माँ ने 1-2 मिनट उसे आश्चर्य से देखा, फिर घबरा कर कहा, मुझे अभी बहुत काम करने हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। आरोही उन्हें जाता देखती रही। रसोई में आकर विमला ने अपनी उखड़ती सांसों को काबू में किया और सोचने लगी कि आज आरोही ने ये क्या राग छेड़ दिया। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए और वो अपने अतीत में खो गई कि किस तरह विवाह के समय सबने उसे उसके गुणों पर रीझ कर पसंद किया था और कहा था कि वह आगे भी पढ़ाई कर सकती है। विवाह होते ही सब बदल गया। पढ़ाई और शौक सब किनारे हो गए। घर में उसकी ज़रूरत केवल एक कामवाली जैसी थी और वो माँ बनी और अपने बच्चों की दुनिया में ही कहीं खो गई। जब वो बीमार हो जाती तो सब उथल पुथल हो जाता। उसको बीमार होने से भी डर लगता था कि अब सारे काम कैसे होंगे। ना उससे कोई सलाह लेता, ना वो खुद को अब सलाह देने योग्य समझती। उसका आत्मविश्वास बर्तन की चमक जैसा कहीं कालिक में छुपा बैठा था। रोजमर्रा के कामों में उसने खुद को ऐसा खपा दिया कि पर्दे के आगे आने का साहस जैसे कहीं खत्म हो गया था। आंखों में अपनी तड़प और चुप्पी के आंसू लिए वह बर्तन धोती जा रही थी। अचानक उसके कानों में सास और आरोही की आवाज़ें आईं। वह डर गई कि आरोही के पिता आते ही होंगे और ये सब सुनकर कहीं नाराज न हो जाएं। वो हाथ पोंछती हुई भागकर जब कमरे में पहुंची तो आरोही विवाह के प्रस्ताव का विरोध कर रही थी और दादी उसको डांटकर आगे की पढ़ाई ना करने की हिदायत दे रही थी। आरोही ने विमला को देखकर कहा, माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। दादी ने कहा, ये क्या बोलेगी? आज 20 साल होने को आया, कभी बोलने की हिम्मत नहीं की हमारे खिलाफ। उसे क्या पता क्या सही और क्या गलत। जो हम कह रहे हैं वही होगा। बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है। वो लोग बोल भी रहे हैं कि तुझे आगे पढ़ने देंगे और तेरे लिए हम कुछ गलत फैसला नहीं लेंगे बेटा। आरोही सुबकते हुए माँ को लिपट गई और बोली, माँ, मुझे नहीं बनना आप जैसा। आपकी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। क्या आप चाहती हैं मैं भी ज़िंदगी भर ऐसी ही रहूं? क्या आप खुश हैं माँ? और अगर आप खुश हैं तो मैं भी ऐसी ही खुशी से अपनी ज़िंदगी भर लूँ। दादी ने क्रोध में तमतमा कर कहा, आरोही, ये क्या अनाप शनाप बक रही हो? क्या कमी है तेरी माँ को? क्या खुश नहीं है वो? आने दे, तेरे पिता को बताती हूँ उन्हें कि जुबान कितनी निकल आई है तेरी। विमला के कानों में पिघला शीशा सा पड़ गया हो मानो। उसके कानों में केवल ये शब्द गूंज रहे थे कि क्या आप खुश हैं माँ? अचानक चीख कर उसने कहा, हाँ, आने दीजिए इसके पिता को। आज मैं भी बोलूँगी, वो सब बोलूँगी जो मैंने पिछले 20 सालों में कभी नहीं कहा। हाँ, पढ़ेगी मेरी बच्ची, जितनी इच्छा होगी वो पढ़ेगी।
मैंने कभी नहीं कहा कि मैं क्या चाहती हूँ, पर आज ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों ने भी तो यही कहा था कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना, अपना गायन पूरा करना, पर माँ जी शादी के बाद किसी ने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम जो चाहो वो करो। हमेशा वही करवाया जो आपकी अब इनकी इच्छा थी। मैंने कभी विरोध नहीं किया, कभी जगह नहीं मांगी, सदैव स्वयं को आप लोगों के बाद स्थान दिया। किंतु आज नहीं, आज सवाल मेरी बेटी के भविष्य का है और मेरी बेटी वही करेगी जो वो निर्णय लेगी। जो गलती मेरे माता पिता ने की वो मैं गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। आवेश से कांपती विमला बोलती ही जा रही थी। विमला के मुंह से ये सब निकलना प्रत्याशित था। आरोही, दादी और अंशुल सब चकित थे कि अचानक ये उसे क्या हो गया, और शायद दरवाजे पर खड़े आरोही के पिता भी, जो ना जाने कब से ये सब देख व सुन रहे थे। पहले तो उन्हें क्रोध आया, किंतु आज उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी की जुबान खुलती देखी। आरोही का अपनी माँ के प्रति आग्रह और प्रेम देखा। कहीं ना कहीं उन्हें आज की विमला में और कल की आरोही दिखाई पड़ी, और आज उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भी थे। वे आगे बढ़े और दादी ने उन्हें देखते ही कहा, अरे आ गए रमेश बेटा, देखो तो क्या हो रहा है यहाँ। उन्हें बीच में ही टोकते हुए रमेश ने कहा, रमेश देख रहा हूँ माँ, आज बहुत दिनों बाद विमला के मुंह से कुछ निकला है और मेरी आंखों पर बड़ा पर्दा उठ गया है। मैं भूल ही गया था कि विमला मेरी जिम्मेदारी है। घर गृहस्थी के बोझ में मैं भूल ही गया था कि उसकी मुस्कुराहट कहीं खो गई है। मुझे माफ़ कर दो विमला, गलती मेरी है, और मैं समझ गया कि सब कुछ होते हुए भी मेरी दुनिया इतनी सूनी क्यों थी, जिसमें तुम्हारी खिलखिलाहट जो नहीं थी। तुमने जब भी मुझसे कुछ कहा मैंने हमेशा उसे नज़रअंदाज कर दिया, और धीरे धीरे तुम्हारी ख्वाहिशों की जगह तुम्हारे मौन ने ले ली। आज मैं कह रहा हूँ, हाँ विमला, तुम्हें हक है सब कुछ बोलने का, अपनी राय देने का। आखिर तुम मेरी अर्धांगिनी हो। ये घर जितना हम सबका है उतना तुम्हारा भी है। इन बातों से दादी की आंखों में आश्चर्य था, विमला की आंखों में आंसू थे और आरोही के होठों पर मुस्कान, और अब वो अपने पिता के सीने से लग गई। रमेश ने आगे कहा, आज आरोही ने मेरी आंखें खोल दी। हम इसके जन्मदाता हैं। मैं सच में आज यदि हमने इसके सपने पूरे नहीं किए तो उनका क्या भरोसा कि वे इसके सपनों के बारे में सोचेंगे। मैं अभी लड़के वालों को इनकार कर देता हूँ कि अभी मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, और बेटी की माँ चाहती है कि वो कुछ बनकर ही दुल्हन बने। अगर मेरे फैसले से मेरे बच्चों की माँ ही खुश नहीं तो मेरा परिवार क्या खाक खुश रहेगा। आज आरोही बहुत खुश थी और सालों बाद विमला भी। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ आते हैं वो आपको सबसे पहले मिले।